भाई इतनी गंदी वाली हरकतें इन लोग की। सफ़ेद साड़ी कौन देता है? सफ़ेद साड़ी, ब्लैक साड़ी किसी न्यू मैरिड कपल को या किसी न्यू ब्राइडल को कौन गिफ्ट करता है? कौन देता है डेली यूज के पहनने के लिए या वैसे पहनने के लिए? और अपनी उतारी हुई चीज़ें, मतलब इतनी इमेज लोगों की कैसे गिरा दो आप सोचो। यहाँ पे जगत भाभी को किचन में जाना बहुत गुस्सा लगता है, बहुत बेकार लगता है गाइस। कैसे ये लोग रहेंगे और कैसे हमारी जगत भाभी का काम चलेगा? यहाँ पर आप देख रहे हैं वंदना जी का जो है न्यू घर जो है बनकर रेडी हो रहा है। अब ये झूठ है कि सच है वो तो आपको वीडियो में पता चलेगा। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई यहाँ पर जो दीपक हैं वो किट्टू के जो बिट्टू के भाई हैं वो पहुँच चुके हैं अपने घर। और एक चीज़ में वहाँ पर बढ़िया से देखा जो कि मुझे अच्छा लगा पर्सनली सच में, कि दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं शायद न्यू कपल्स हैं या सोचो न्यू अभी मैरिड हुई है तो बहुत प्यार आ रहा है। और ये भी हो सकता है कि अपने बहन बहनोई को देख करके थोड़ा सा उनको भी चिपकने वाली सिस्टम जो कहते हैं ना ऑल टाइम साथ में रहना चिपकना, तो वो चीज़ें कुछ अच्छी है। खैर कोई बात नहीं, अभी ये लोग न्यू है तो इनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो बिट्टो रानी और उनके हस्बैंड और ये सब करते रहते हैं एकदम से, वो बहुत बेकार लगता है क्योंकि इतने दिन की शादी हो गई, बिल्कुल इन लोग को शर्म नहीं है। दूसरी बात, चलो मैं बात करती हूँ कि इन्होंने जो चलो पहनी हुई साड़ी दे दी कि चलो वो प्रमोशन की थी और थोड़ा इन लोगों ने पहन लिया, उसके बाद दे दिया कि भाई वो डेली यूज में पहन लेंगी क्योंकि इनके पास बहुत सारे कपड़े आते हैं और ये लोग दिन में 2-4 बार चेंज करती हैं। और कुछ मतलब लोअर टी शर्ट में रहती हैं, कभी जींस में रहती हैं, कभी कुछ। तो अलग एक मैटर कर गया कि चलो आपने पहनी हुई उतरी हुई साड़ी दे दी उनको तो चलो ठीक है, घर की बात है कि आपकी भाभी हैं, चलो छोटी हैं बड़ी वैसे वैसे। लेकिन आपने जो एक ब्लैक साड़ी और जो व्हाइट साड़ी दी है, आपको इतनी तमीज नहीं है। कम से कम वो व्हाइट वाली साड़ी उनको ना देकर के किसी और को दान दे देती, किसी और को दे देती जो पहनने के लायक होता। आपके पास प्रमोशन आता है, आपके पास आया, चलो आपने थोड़ी देर के लिए उसको पहना, प्रमोशन किया और उसके बाद पेपे लिंक भिजवा दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन सोचो कि अभी संजना की जो है न्यू शादी हुई है और उसको न्यू शादी में क्या व्हाइट साड़ी पहनना चाहिए? कितनी मतलब तुम ना समझ है किट्टू की, एकदम तमीज नहीं है कि कैसे तुमने एक दे दिया। एक इतनी लालच में कि और ये प्रमोशन के लिए आई थी, अच्छी साड़ी है तो मैं अपनी भाभी को दे दूँ वो पहन लेगी। तुम्हें ये तो ही तो सोचना चाहिए कि वो न्यू मैरिड अभी हैं, उनको सफ़ेद साड़ी ब्लैक साड़ी नहीं पहनना चाहिए। उनको जितनी हो कलरफुल साड़ी लाल पीली ऐसी पहननी चाहिए ताकि अच्छा भी लगे और सुहाग के लिए भी अच्छा होता है। सफ़ेद साड़ी में जहाँ तक ये बोलूँगी कि सफ़ेद साड़ी और ब्लैक साड़ी सुहागिल औरतों को ना ही पहने तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि सुहागिल औरतें जो होती हैं, लेडीजें होती हैं, वो लाल पीली नीली अगर पहनती हैं, पीली वगैरह और लाल ज़्यादा करके मैरून और पिंक वगैरह, ये सब अच्छा लगता है। और आप वाइट साड़ी इतनी मतलब आपके प्रमोशन के लिए आई, आपने खुद खरीदा नहीं, आपको इतना लालच। चलो एक इंसान होता है कि हमने पैसे दिए हैं, पैसे से चीज ली है, खराब हो जाएगी, इससे अच्छा कोई यूज कर लेगा। तो आपने तो पैसे भी नहीं दिए, आपको प्रमोशन के लिए आई है, कम से कम किसी और को व्हाइट दे दो। अगर वहां से दी भी जा रही है आपको प्रमोशन के लिए, आप अपनी भाभी को दे दिया कि वो पहनेंगी। यहाँ तक कि आपकी मम्मी को भी को नहीं पहनना चाहिए व्हाइट साड़ी। मेरे ख्याल से, मेरा जो तजुर्बा है, मेरे जो बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि व्हाइट साड़ी जो है किसी भी सुहागिल औरत को नहीं पहनना चाहिए, बहुत अशुभ माना जाता है। और ब्लैक भी साड़ी ज़्यादा नहीं पहने। अब हाँ, थोड़ा बहुत जैसे वर्क वगैरह है, थोड़ा वो है तो वो भी पहन लो आप पार्टी फंक्शन में, लेकिन डेली यूज के लिए न्यू शादी में ब्लैक साड़ी भी कहीं ना कहीं बेकार लगती है। और इन्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि मैं क्या दे रही हूँ। लोगों ने जैसे बोला कि उतरे हुए साड़ी दे दी, उतरन साड़ी दे दी, साड़ी उनको दे दी, तो वो एक बार में चलेगा कि भाई आपको इतना सारा प्रमोशन आता, आप ज़्यादा नहीं पहनते हो तो न्यू जैसी होंगी इसलिए आपने दिया कि चलो डेली यूज पहन लेंगे। इसमें चलो मैं एग्री भी कर लेती हूँ कि आपने जो दी पुरानी वाली साड़ियाँ, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जो व्हाइट और ब्लैक दिए उसमें तुमको बिल्कुल भी तमीज नहीं बिट्टू रानी। किट्टू को तो इतनी तमीज होना चाहिए कि न्यू मैरिड में नहीं पहनते। यार आप इतना लालची हो, इतनी लालच आप लोग करते हो कि मतलब किसी को दान दे दो, बूढ़े बुजुर्गों को, कोई बाहर हो, जैसे कोई जरूरतमंद हो जो पहनने वाला हो व्हाइट साड़ी। क्या ही बात करूं, मुझे तो बहुत सच में ब्लॉग मैंने देखा नहीं था, जब ब्लॉग देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया इस चीज़ के लिए। और बाकी संजना बहुत ज़्यादा स्वीट है यार, सच में बहुत स्वीट है, घर का इतना सारा काम करती है फिर भी अपने हस्बैंड के साथ वीडियो बनाती है। और जो थोड़ा सा नाराज़ है वो किस वजह से नाराज़ है आप लोग समझ सकते हो कि इतने दिन बाद बंदा कोई गया या क्या बात हो गई।
और अब भाई मैं भी तो यही करना चाहूँगी, ज़्यादा नाराज़ ना रहो, क्योंकि भाई अब फिर से आपके हस्बैंड अगर दिल्ली आ गए तो कैसे आपका रोमांस होगा, कैसे क्या होगा। चलिए ये बात तो चलो मजाक मस्ती में हो गए। यहाँ पे मैं बात करूँगी जगत भाभी की। जगत भाभी को किचन में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता यार। क्यों नहीं अच्छा लगता? अब तो आपके घर में कोई भी नहीं है। या तो आपका किचन बनना है इसलिए, या तो फिर आपका मन ही नहीं करता है किचन में जाने के लिए, आपको घूमना पसंद है, क्योंकि आप शायद 2 से 4 दिन से आप कंटिन्यू घर में हो, अकेले हो, रह रही हो, काम कर रही हो, तो शायद आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे बाहर जाना चाहिए या बाहर का मंगाना चाहिए। अब तो भाई घर में कोई भी नहीं है, सोचो सिर्फ हस्बैंड वाइफ हो, और उसमें से मतलब एक बहन है, उसमें से वो बहन भी थोड़ा बहुत हाथ बटाती हो कि इतना काम चोर भाभी जी ना हो। ये आप संजना रंजना को देखिए कि रंजना वहाँ पर कैसे इतने लोग थी जब तुम्हारा ये कंट्रोवर्सी समय था, वो पूरे घर को प्रॉपर बना बना के हर टाइम किचन में रहना और सब कुछ करना, तब भी तुम्हारी सासू माँ बोलती थी काम क्या है घर में, एक बहरी आती है और वो काम करने वाले आते हैं, सिर्फ खाना ही तो बनाना है। तो सोचो उसे कैसा लगता होगा भाई। आज जगह भाभी की जो बातें थी, मुझे ऐसा लगा कि किचन में जाना क्यों नहीं पसंद। हर इंसान पता है मेड वगैरह रख लेगी, सब कुछ रख लेता है, लेकिन किचन में प्रॉपर खुद खाना अपने हाथ से बना करके और अपने अनुसार खाना बनाना पसंद करता है, और अपने हाथों का खाना सब फैमिली को खिलाना पसंद करता है और खाना भी पसंद करता है कि पता नहीं वो लोग कैसे बनाएंगे, मैं अपनी अकॉर्डिंग खाना बनाऊंगी, अच्छे से बनाऊंगी, टेस्टी बनेगा। तो लोग कुक वगैरह नहीं रखते हैं। आप देखो निक्की और सुमित के घर में, कामनी जी के घर में कुक वगैरह लगा था, और उन लोगों ने शायद इसी वजह से हटा दिया कि प्रॉपर खाना तो मिलना चाहिए, और अपने हाथ का जो टेस्ट होता है, अपने हाथ की चीज़ें जो होती, जो मन करा जैसा मन करा वैसा बनाया जाएगा। तो ये कुक वगैरह आप सब जगह देखते होंगे कि कुक वगैरह बहुत कम लोग लगाते हैं, बाकी जो है चीज़ें लगा लेते हैं। लेकिन जगत भाभी को क्या है, ऑल टाइम घूमना है, शायद वो इस टाइम बहुत बिजी हो गई हैं किचन में, इस वजह से। आप लोगों की क्या राय है जरूर कमेंट करना। यहाँ पे किट्टू और वन्ना जी, सॉरी वन्ना ने जो कल से ब्लॉग डालना चालू किया, न्यू शॉपिंग, किचन के लिए न्यू शॉपिंग, किचन के लिए न्यू शॉपिंग, मेरा न्यू घर कब रिवील होगा, मैं कब बताऊंगी। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं इनका रोज़ न्यू घर बनता है, रोज़ इनका न्यू किचन बनता है, रोज़ इनकी शॉपिंग होती है, पता नहीं कब इनका होगा। तो ऐसा है, झूठ बोल रहे हैं ये। लेकिन इस हिसाब से मैं देखूं कि अगर कंटेंट के लिए आप ये चीज़ें बोल रहे हो तो बहुत गलत है, क्योंकि हर टाइम आप लोग कंटेंट के लिए कितना झूठ बोलते हो, कितना पब्लिक को गुमराह करते हो कि मैं न्यू मेरा, क्योंकि पब्लिक भी कहीं ना कहीं अगर ऐसा थंबनेल टाइटल आप लोग डालते हो ना, तो ये सोचती है कि अरे इनका, क्योंकि आपको चाहने वाले होते हैं, उनको भी खुशी होती है कि चलिए इनका न्यू घर बन रहा है, न्यू किचन बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो भी आप हमेशा एक ही चीज़ को और झूठ बोलो तो कितना हर्ट करते हो आप लोग पब्लिक को। और इनके लिए ये भी बोला जा रहा है कि झूठ बोलें झूठ बोलें, लेकिन क्या पता हो भी सकता है, क्योंकि इस टाइम भाई डॉलर बहुत छप रहे हैं, तो क्या पता कोई बढ़िया सा फ्लैट वगैरह ले लिया गया हो, और क्योंकि थोड़े बहुत पैसे तो होंगे थोड़े बहुत किस्त वगैरह में। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन झूठ अगर इन्होंने अगर ये चीज़ें फिर से कही है, क्योंकि बहुत बार इन्होंने कहा है न्यू किचन के लिए शॉपिंग इसके लिए, तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं। क्योंकि वन्ना जी जो हैं, मुझे उनकी कुछ चीज़ें जो हैं कम समझ में आती हैं सही पूछो तो, क्योंकि बोलती कुछ है करती कुछ है, और हमें लगता है बच्चों पे भी उनका कोई ध्यान वगैरह नहीं रहता है। जिस हिसाब से इतनी बड़ी बेटी होगी, इतनी बड़ी बेटी पता है बहुत कुछ समझदार है, बहुत कुछ करना चाहिए, स्कूल प्रॉपर भेजना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी इस हिसाब से नहीं रहता। तो यहाँ पर आप किट्टू को भी देखते होंगे, हस्बैंड चलो एक टाइम हस्बैंड पूजा कर लेते हैं अमित, और एक टाइम किट्टू कर लेती हैं, या फिर नहीं होता है तो, लेकिन प्रॉपर आप लोग घर में, इनके किट्टू के घर में तो लोग आते भी रहते हैं, कहीं ना कहीं ये भी खुद जाती रहती हैं, डमोड़ा डाले रहती हैं, जगत भैया भी जाते रहते हैं, और भी लोग आते रहते हैं। तो सोचो कि उनके घर में फिर भी प्रॉपर हमें लग रहा है साफ सफाई थोड़ी दिखाई देती है, और थोड़ा बच्चों पे भी केयर करती हैं। लेकिन ये मैडम को बस पता नहीं ऐसा क्या है कि दोनों में मतलब डिफरेंट लगता है बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, संजना की एक और पहली होली थी, संजना को मैके जाना चाहिए था, संजना को मैके जाना चाहिए था एटलीस्ट। जब से हमें लग रहा है शादी हुई है तो एक दो बार ऐसे मैके गई होगी, उसके बाद सब यहीं पर रही, और हस्बैंड भी यहाँ पर दिल्ली आ गए थे, दीपक जो हैं, तो उनको होली में फर्स्ट होली जो है मायके में बताई जाती है। लेकिन दीपक जायसवाल ने बताया कि भाई उनके मायके में कोई नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर मायके में कोई नहीं है तो फर्स्ट होली जो है ससुराल में नहीं मनाई जाती। होली जलने के पहले बहू को पड़ोस में या रिश्तेदार में या कहीं पर भेज दिया जाता है, उसके बाद जब होली जल जाती उसके बाद जो है रिटर्न बुलाया जाता है। तो काश ये करें ये लोग तो सही रहेगा, क्योंकि होली जो है बहू के लिए शायद शुभ नहीं होती होगी, पहली होली मायके के लिए होती होगी अच्छी।
लेकिन एक बात तो है, दीपक भाई का नेचर अभी जो बात करते हैं, वैसे मैंने पहले उनको देखा नहीं है, जितना देखा है जितना समझा है वैसे गुड लगता है, बहुत अच्छा लगता है उस हिसाब से। इन दोनों अच्छे हैं, पति पत्नी ऐसे ही बढ़िया प्यार करते रहें। और हाँ, जो भी अपने जीजा और दीदी से सीखा है कि रोमांस करना, गले मिलना, चिपकना और ये सब वगैरह, तो इसको थोड़ा सा अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में बेशर्मी की हदें अगर पार होंगी तो बहुत बेकार लगेगा। अभी तो दोनों बहुत अच्छे, क्योंकि अभी दोनों को कहीं ना कहीं मिलना भी जरूरी है, क्योंकि इतने दिन से ये बाहर थे। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में ये चीज़ें ओवर लगने लगेंगी और बेकार लगने लगेंगी। तो किट्टू को तो समझ में आना चाहिए कि भाई सफ़ेद साड़ी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इतनी बड़ी हो, इतने दिन शादी हो गए आपको और इतनी जगह जाती है, तो इतनी समझ तो होनी चाहिए कि सफ़ेद साड़ी कौन पहनता है, कब पहनते हैं, और ये साड़ियाँ न्यू मैरिड में नहीं पहनते हैं। तो इतनी तो समझ होना चाहिए। आप लोगों की क्या राय जरूर कमेंट करना, कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।